प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस आज के इस एपिसोड में बाइबल स्टडी की इस एपिसोड में आप सबों को स्वागत है। हम लोग का जैसे कि चल रहा है एक सीरीज, और हर एपिसोड में ग्रेस वर्सेस लॉ या लॉ वर्सेस ग्रेस, व्यवस्था बनाम अनुग्रह। आज की जो टीचिंग मैं देना चाहता हूँ वो है रोमियो की पत्री, उसका 10वां अध्याय से पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धून रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी कारण जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, प्रभु हमको आशीष दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस कुछ लोगों के विषय में ये कह रहा है कि उनके पास एक ज़ील है। यहाँ पर हिंदी भाषा में धून लिखा है, उनके पास एक ज़ील है, और उनके ज़ील का मैं क्या बोलते हैं उसको प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो उद्धार पाएँ। ऐसा क्यों कहा कि वो उद्धार पाएँ? एनीवे छोड़िए। उसके बाद हम 3 में देखते हैं कि उनका वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान थे। क्यों? क्योंकि अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता का अधीन ना हुए। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है कि अपनी धार्मिकता स्थापन करने से आप परमेश्वर की धार्मिकता का अधीन नहीं हैं। अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता का अधीन हैं तो आप अपनी धार्मिकता स्थापन नहीं कर रहे हैं। इसको थोड़ा दिमाग में जोर डालिए और समझने के लिए पवित्र आत्मा से सहायता लीजिए, क्योंकि आत्मिक बातें पवित्र आत्मा हमको रिवील करता है। हम तो बस एक सच्चाई को उपस्थापन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, जो प्रभु ने हमको प्रकाशन से दिया है। आप परमेश्वर की आत्मा से सहायता मांगिए, जो कि बाइबल को लिखें, वो आपको इस विषय में रिवील करेगा। यहाँ पर लिखा है कि जो अपनी धार्मिकता का स्थापना करते हैं वे परमेश्वर की धार्मिकता का अधीन नहीं है, हो सकता है उससे अनजान भी है। और यहाँ पर लिखा है कि मूसा कहता है कि हर एक विश्वासी, मूसा क्या बोलता है, हाँ 5 में, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है। तो कुछ लोग इस जीवन में अपने आप को ढलते हैं, बोलेंगे तो होगा, गढ़ते हैं, बनाते हैं, उसको जीवित रहते हैं बोल के लिखा है। मतलब जो व्यवस्था की धार्मिकता को बनाता है वो उसी से जीवित रहता है। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि खुद का धार्मिकता जो बना रहा है वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान है। तो परमेश्वर की धार्मिकता और खुद का धार्मिकता अलग अलग है। तो खुद का धार्मिकता कहाँ से आया? जो व्यवस्था की क्रियाकर्मों को पालन करता है, कोशिश करता है, और उसी से अपना जीवन व्यतीत करता है। 6 में ऐसे लिखा है परंतु, तो यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, वाइस वर्सा, मतलब व्यवस्था की धार्मिकता से अलग, परंतु जो धार्मिकता, तो यहाँ पर और एक धार्मिकता के विषय में यहाँ पर लिखा है जो विश्वास करने वालों के लिए, तो एक धार्मिकता जो कि विश्वास करने वालों के मिलता है। और 6 में ऐसे लिखा है परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है,
तो मूसा के बात के अनुसार व्यवस्था का पालन करके एक धार्मिकता का हासिल कर रहे हैं, और यहाँ पर लिखा है कि विश्वास करके एक धार्मिकता का हासिल करते हैं। तो व्यवस्था क्रियाकर्म करके एक धार्मिकता को हासिल करने के लिए सिखाता है। व्यवस्था के द्वारा पाई हुई धार्मिकता वो हमारे धर्म कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर तो 3 पद में हम लोग देखा कि वे परमेश्वर की धार्मिकता का अधीन इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो अपने अपने धार्मिकता को स्थापन किए। हम रोमियो के 4 अध्याय में जाएंगे कि परमेश्वर अब्राहम को धार्मिकता दिया था, उसको धार्मिकता इम्प्यूट, इंग्लिश में लिखा इम्प्यूट किया था। उसको आप पाएंगे पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो अब्राहम के विश्वास उसको धार्मिकता दिया। वही रोमी 4:17 में हम देखते हैं कि जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी 5:17 माफ करना, वही रोमियो के पत्री 5:17, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही मनुष्य के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धार्मिकता का दान, हमारे हिंदी लैंग्वेज में धर्मरूपी वरदान, एक्चुअली धार्मिकता का दान पाते हैं यीशु मसीह के द्वारा। वो तो विश्वास से जो धार्मिकता हम पाते हैं यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा हमें एक धार्मिकता दान स्वरूप मिला जाता है। और ये धार्मिकता क्या है? इसे मनुष्य की धार्मिकता नहीं, इसे परमेश्वर की धार्मिकता कहा जाता है। आप इसको पाएंगे 1 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय उसका 21 आयत। दूसरा कुरिन्थी 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु को हमारे कारण पाप ठहराया ताकि हमें परमेश्वर एक धार्मिकता दे सके। व्यवस्था की धार्मिकता यीशु ने सफल किया, वो हम रोमी 10:3 में पढ़ा, 4 में पढ़े। वो व्यवस्था की अंत था, मतलब खुद यीशु मसीह व्यवस्था को अपने कर्मों के द्वारा सफल किया। लेकिन वो कर्म भी वो कहता है कि मैं खुद अपने आप से कुछ नहीं करता हूँ, मेरे पिता मुझे जो करने के लिए बोलता है, मेरे पिता जो मुझे देखने के लिए बोलता है, पिता जो कहने के लिए बोलता है, मैं वही चीज़ करता हूँ। तो ईश्वर की जो व्यवस्था की धार्मिकता हमारे जीवन में तब फुलफिल होता है जब हम ईश्वर की दी हुई धार्मिकता को एक्सेप्ट करके आत्मा के द्वारा चलना सीखते हैं। ये अलग चीज़ है, मैं बाद में सिखाऊंगा। मेरे मतलब क्या है कि क्या हम व्यवस्था की धार्मिकता, व्यवस्था पालन की धार्मिकता में डिपेंड कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, या परमेश्वर की दी हुई धार्मिकता में डिपेंड कर रहे हैं? व्यवस्था की धार्मिकता में कमी क्या है? उसी रोमी का 3 में लिखा है, 3:10, जैसा लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं और कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। सब भटक गए, सब के सब निकम्म बन गए और कोई भलाई करने वाला नहीं। उनका व्यवस्था को पालन करते हुए कोई धर्मी नहीं बन सका, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। तो ये जो व्यवस्था का पालन करने वाला धर्मी क्यों नहीं है? मैं आपको लास्ट का एपिसोड में बताया था कि आदम के पाप के द्वारा
मनुष्य आत्मिक मृत्यु के दशा में चल गया। और आत्मिक मृत्यु के दशा में जब चले गया, परमेश्वर से वो बिछड़ गया, और उसके बाद उसका जो वो दुष्टात्मा के अधीन में आ गया। वो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय में। पढ़ते हैं, और उसमें तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यीशु मसीह में हमको वो जिलाया, हम क्योंकि अपराध और पापों के कारण, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, मतलब जब तक हम प्रभु में जिलाए नहीं गए, हम संसार की रीति पर और आकाश की अधिकार और हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। तो जो गिरा हुआ आत्मा, लूसीफर उसकी आत्मा, दुष्ट आत्माएं जिनको हम हाकिम और अधिपति कहते हैं, अधिकारी कहते हैं, उनकी आत्मा हम पर राज करता था। वो आत्मा हमारे जीवन में काम करता था, और हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते और शरीर और मन की मनसाओं पूरी करते थे। शरीर में एक पाप की स्वभाव है। आप रोमी उसका 7:23 में पाएंगे। शरीर में पाप के स्वभाव है। सो वो हमारे मन और शरीर के अभिलाषा एक हो जाते हैं, और उस हिसाब से हम चलते हैं। तो जो व्यक्ति व्यवस्था के अधीन होता है, वो कोशिश करता है कि इस शरीर के काम से वो अपने आप को दूर रखे। लेकिन रोमी 3 में जैसे लिखा है कि कोई वो नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, मैं आपको बताता हूँ। रोमी 7 में लिखा है, क्योंकि ये जो व्यवस्था है, जो आज्ञाएं हैं, वो हमारे जो शरीर में पाप है, वो पाप को वो जिलाता है। इसलिए क्या होता है ना, व्यवस्था हमें धर्मी नहीं ठहरा सकता। इसलिए यशायाह 64:6 में लिखा है, सब मनुष्यों की जो धर्म कर्म है, जो कि आज्ञा पालन करने के द्वारा करता है, वो मैले चित्रों की समान है। ये जो स्पिरिचुअल ट्रूथ है कि ईश्वर की धार्मिकता में दिया गया है, ये जो स्पिरिचुअल ट्रूथ है कि हम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह में हम नई सृष्टि हैं, और यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया कि हम ईश्वर की धार्मिकता बन गए। ये एक स्पिरिचुअल ट्रूथ है जो कि हमारे आत्मा में हुआ है। तो परमेश्वर का मनसा है कि हम व्यवस्था को पालन करते हुए बाहर से अपने शरीर को कंट्रोल में करने को कोशिश नहीं करना, लेकिन सत्य में विश्वास करना, सुसमाचार में विश्वास करना, जिस सुसमाचार के में हमें सत्य मिलता है और अनुग्रह मिलता है। तो वो सत्य क्या है, मैंने कल भी आपको दिखाया था। रोमी उसका 6:6 में से लिखा है कि हमारा पुराना स्वभाव। अब हम आते हैं कि पुराना स्वभाव क्या है। ये जो पुराना स्वभाव वो है कि हमारा जो हम आत्मा में मर चुके थे, इसलिए हम क्या कर रहे थे, हम अपने शरीर के अनुसार शरीर की अभिलाषा, मन की अभिलाषाओं को पूरा करते हुए एक दूसरा कैरेक्टर के व्यक्ति बन गए थे। उस समय क्या था ना, मनुष्य को एक विवेक दिया गया, जो रोमी 2 में लिखा है कि जो लोग प्रभु, जैसे कि परमेश्वर इजरायलियों को 10 कमांडमेंट्स दिया, उन लोग को 10 कमांडमेंट्स दिया नहीं गया था, लेकिन वो दिखाते हैं कि उनके हृदय में व्यवस्था लिखा गया है। तो वहाँ से विवेक का शब्द निकला कि क्या ये व्यभिचार है, ये भाई है, ये बहन है, ये करना ठीक नहीं, वो करना ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि मोरल टीचिंग बोलते हैं। तो वो अपने आप को ये मोरल टीचिंग के अधीन में करके खुद को पाप से बचाने के लिए कोशिश करते हैं, अपने शरीर को वश में लाने के लिए। लेकिन बाइबल ये कहती है कि ये जो धर्म कर्म है व्यवस्था के द्वारा किया जाता है, चाहे विवेक की बात को मानते हुए हो या हमें दिया गया 10 आज्ञा का पालन करते हो, ये क्या करता है ना, हमारे वो उसमें सामर्थ्य नहीं है कि हम संपूर्ण सिद्धता में या खराई में उतर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, हमारे विवेक अशुद्ध रहता है, और हमारे अंदर एक ऐसा माइंडसेट रहता है कि जैसे हमको लगता है कि हम दोषी हैं।
ये बात सच है। हम जब जैसे कि दूसरों के साथ अपने आप को जब हम तुलना करते हैं तो उससे हम लोग अपने आप को जब बेहतर पाते हैं तो हम अपने विवेक में एक ये ढांढस को अपनाते हैं कि चलो मैं उससे तो अच्छा हूँ, मैं भी उतना खराब नहीं हूँ। तो यहाँ हो गया मनुष्य की धार्मिकता आ गया। तो कुछ लोग ये मनुष्य की धार्मिकता स्थापन करते हुए ईश्वर की धार्मिकता को लताड़ते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन हमने देखा कि ईश्वर को प्रभु परमेश्वर ने पाप बनाया, जो कि पाप से अज्ञात था, मुझे और आपको अपना धार्मिकता देने के लिए। तो रोमी 5 में हम लोग देखा 17 में कि हमें धार्मिकता का दान दिया गया। तो ये आत्मा में होता है, लेकिन हमारे जो प्राण है वहाँ पर जो पुराना स्वभाव है, वो पुराना स्वभाव यीशु मसीह क्रूस में मार दिया है। इसको आपको विश्वास करना है। इसलिए वही रोमी 6:6 में जो लिखा है कि नोइंग दिस, इंग्लिश में लिखा है नोइंग दिस, इसको जानते हुए क्या कि मेरा पुराना स्वभाव यीशु के साथ क्रूस में मर गया है। यानी यहाँ पर हम देखते हैं ये जो पुराना स्वभाव हमारे प्राण में डेवलप हुआ है, और हमारे प्राण में क्या है, हमारा माइंड, हमारे थिंकिंग, हमारे मेमोरीज है, हमारे इमोशंस है, जो कि अपने बलबूते पर धार्मिक होने के लिए कोशिश करता है। लेकिन वो पुराना स्वभाव है इसलिए क्योंकि वो 100% खरा नहीं निकलता है, कुछ ना कुछ एरिया में वो गिर जाता है, जैसे कि शरीर की इच्छा में गिर जाता है। तो यहाँ पर इसलिए वो गिरता है क्योंकि वो मनुष्य में वो ताकत नहीं रहा कि परमेश्वर का कैरेक्टर को अपने जीवन में उत्पन्न कर सके। तो फिर परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दिया? इसलिए व्यवस्था दिया कि मनुष्य जान सके कि उसके शरीर में पाप की स्वभाव है और वो आत्मा में मर चुका है। इसलिए उसको आत्मा में एक नया जीवन का जरूरत है, जो कि यीशु मसीह देने के लिए आया। अभी एक व्यक्ति जब यीशु को ग्रहण करता है, उसका आत्मा तो नया हो जाता है, लेकिन आत्मा संपूर्ण अदृश्य है। अदृश्य का मतलब बियॉन्ड आवर सेंस नॉलेज। हम जो भी फील करते हैं वो प्राण में फील करते हैं, जिसको हम इमोशंस कहते हैं। तो आत्मा की अस्तित्व हम सेंस नॉलेज के द्वारा नहीं पाते, विश्वास के द्वारा जानते हैं कि यीशु को विश्वास करने के द्वारा मेरे आत्मा संपूर्ण नया हो चुका है और मुझे ईश्वर अपना धार्मिकता दिया है। इसलिए कहा गया कि जो धर्मी है वो विश्वास से जीवित रहेगा। क्यों विश्वास का जरूरत हुआ? क्योंकि वो अपने धर्म कर्म पे डिपेंड नहीं करेगा, परंतु ईश्वर की दी हुई धार्मिकता में डिपेंड करेगा एक, और ये विश्वास करेगा कि उसका पुराना स्वभाव क्रूस में खत्म हो गया। अगर ये मेरे पुराना स्वभाव क्रूस में खत्म हो गया, इसको वो विश्वास नहीं करे, तो व्यवस्था क्या करेगा? उसमें उसका शरीर में जो पाप है उसको हाईलाइट करेगा। यही है व्यवस्था की डिफरेंट कि व्यवस्था, मैंने मेरा फर्स्ट एपिसोड में इसको बताया था कि पाप को दिखाने के लिए, पाप के ज्ञान देने के लिए और पाप को ताकत देने के लिए व्यवस्था काम करता है। तो व्यवस्था खराब है? नहीं। व्यभिचार एक एडवाइस कभी खराब नहीं होता है, लेकिन एडवाइस किसी को चेंज नहीं करता। एक व्यक्ति यीशु को ग्रहण करने के द्वारा नई सृष्टि होता है, जो कि टोटली परमेश्वर का काम है। लेकिन उसका माइंड, उसका वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करना ये मनुष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे? सत्य को जानना। कौन सा सत्य? कि आप मसीह में, आत्मा में क्या हो चुके हैं। आपका प्राण, पुराना स्वभाव यीशु के साथ क्रूस में मर चुका है। आपका पाप का शरीर आपके ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकेगा, क्योंकि यीशु मसीह जो कि आपके अंदर है वो आपसे अनुग्रह देते हुए आपको पाप से जय का जीवन जीने के लिए सहायता करता है। तो यहाँ पर हमारा जो माइंड सेट है, इसको चेंज करना हमारा जरूरत है। लेकिन हम ये चेंज नहीं करते, क्योंकि हम जब भी व्यवस्था रूपी आईना का सामने खड़ा होते हैं तो हम खरा नहीं निकलते। तो उस जो दृश्य सच्चाई को हम लोग विश्वास करते हैं कि मेरा जीवन अभी भी सुधरा नहीं है, और ये सच्चाई को हम एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरा पुराना स्वभाव यीशु के साथ क्रूस में ख़त्म हो चुका है। तो आप क्या फील कर रहे हैं, व्यवस्था आपके विषय में क्या बोल रहा है, उसको आपको बार बार सुनने का आवश्यक नहीं है। इसी को कहते हैं कि व्यवस्था के अधीन में रहना। आपको विश्वास के द्वारा ये एक्सेप्ट करना है कि
मुझे परमेश्वर अपना धार्मिकता मेरे काम के बगैर दिया है, यही गॉस्पेल है। तो आप डिसाइड कीजिए, आप व्यवस्था के अधीन में रहेंगे या मसीह के आत्मा के अधीन में रहेंगे। तो मैंने बोल चुका हूँ, ये जो चीज़ आपके प्राण में माइंड है, इमोशन है, जिसके द्वारा आप जानते हैं, महसूस करते हैं, आप इसको आत्मिक बातों को महसूस नहीं कर सकते। यू हैव टू बिलीव इट, उसको फेथ में एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको कन्फेस करना पड़ेगा, आत्मा में प्रार्थना करना पड़ेगा। तब क्या होगा, आपका अंदरूनी व्यक्तित्व यानी आपकी प्राण भी आपकी आत्मा जैसे हो जाएगा। इसी को कहते हैं मन की नहीं हो जाने से बदल जाना, रोमी 12:2। पाप का स्वभाव शरीर में है, लेकिन वो निकम्मा तब होता है जब आप इसको विश्वास करते हैं कि मेरा पुराना स्वभाव क्या है, जो कि आत्मिक मृत्यु दशा में डेवलप हो गया था। कहाँ पर? हमारे प्राण में, हमारे वे ऑफ थिंकिंग में, हमारे सोच में, हमारे विचार में। तो हम लोग क्या हो गए थे? सिन कॉन्शियस हो गए थे। बॉडी का जो सिन है वो सिन कॉन्शियस हो गए थे। तो व्यवस्था के अधीन में रहने से हम लोग सिन कॉन्शियस हो ही जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था ये पाप रूपी शरीर के लिए दिया गया था ताकि थोड़ा कुछ अच्छा रहेगा। जैसे कि मोरल लाइफ जो जी रहे हैं, वहाँ से समाज में अच्छा ही होता है, खराब नहीं होता है, क्योंकि वो अपने आप को कुछ हद तक कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन वो 100% परमेश्वर का लाइफ नहीं है। ईश्वर की दी हुई धार्मिकता आपके जीवन में परमेश्वर का पवित्रता को आपके स्पिरिट से रिफ्लेक्ट करने में सहायता करता है। ये नहीं कि आप पवित्र होने के लिए कोशिश करते हैं। आप पवित्रता में आचरण कब करते हैं? जब आप आत्मिक मनुष्य, अंदरूनी मनुष्य, आपकी मन की नहीं हो जाने से अंदरूनी मनुष्य, आपकी प्राण आपकी आत्मा जैसे हो नहीं रहता है। आपकी मन वचन जैसे सोचने लगता है। वचन की सच्चाई क्या है कि यीशु मसीह मुझे लिया क्रूस में, मेरे पुराना सब का खत्म। इसका हम सिंपली इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि हम लोग एक अशुद्ध विवेक के द्वारा जी रहे थे। कौन सा अशुद्ध विवेक? जो कि व्यवस्था हमको देता है। व्यवस्था बोलता है कि तू खराब नहीं निकला है, और हम कोशिश करते रहते हैं और हम सोचते हैं कि एक दिन हम वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन वो होगा नहीं कभी। जब तक आप व्यवस्था का अधीन में रहेंगे, आपका शुद्ध विवेक शुद्ध नहीं रहेगा। इसलिए आइए सुसमाचार को रिसीव कीजिए। ईश्वर ने आपको अपना धार्मिकता दिया, इसको विश्वास कीजिए। ईश्वर ने आपके सारे पापों को क्षमा किया, इसको विश्वास कीजिए। ईश्वर का लहू आपके सारे पापों को शुद्ध करता है, इसको विश्वास कीजिए। अगर यदि आप गिर भी जाते हैं, उसको अगर आप मान लेते हैं, तो प्रभु आपको संपूर्ण शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य है, इसको विश्वास कीजिए। तो यह है विश्वास का मार्ग, यह धर्म कर्म का मार्ग नहीं है। तो जब आप विश्वास करते हैं कि आपकी आत्मा में आप नया बन चुके हैं, आपकी आत्मा में मसीह है, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, फिर आप ऐसी माइंड को बनाते हैं। इसलिए बाइबल हमको बोलता है कि शरीर को यीशु को दे, वेदी में दे दो। उसका मतलब क्या है? ये मान लो कि आपका शरीर यीशु के साथ क्रूस में आपकी पुराना स्वभाव के साथ खत्म हो चुका है। तब तक शरीर इनएक्टिव नहीं होता है जब तक वो मेरा पुराना स्वभाव क्रूस में खत्म हुआ है ये नहीं विश्वास करता है। जब मेरा पुराना स्वभाव यीशु के साथ खत्म हुआ है, ये एक सच्चाई, एक डिक्लेयर क्या है, इसको जब आप एक्सेप्ट करेंगे, आपका शरीर का पाप इनएक्टिव हो जाएगा। आज शरीर का पाप एक्टिव करने के लिए व्यवस्था के अधीन में रहना पड़ता है। इसलिए व्यवस्था का अधीन में हमको रहना नहीं है, हम गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस। तो क्या है? इसको कहते हैं राइचियसनेस कॉन्शियसनेस। मतलब इन क्राइस्ट आई एम राइचियसनेस ऑफ गॉड। तो यहाँ पर आप धर्म कर्म में घमंड नहीं करते, आप ईश्वर की धार्मिकता में घमंड करते हैं। इसलिए अब्राहम के विषय में रोमी 4 में लिखा है कि उसको वो विश्वास करने से धार्मिकता दिया गया। हम लोग भी वही कैटेगरी में हैं, हम विश्वास के द्वारा धर्मी गिने गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आप अपने धार्मिकता में रहना चाहते हैं तो आप व्यवस्था का अधीन हैं। आप ईश्वर की धार्मिकता को अगर डिपेंड कर रहे हैं, आप अपने आप को पापी बोल के एक्सेप्ट किए हैं, शरीर में आप दुर्बल हैं। तो क्या है? इस सत्य को अगर व्यक्ति नहीं लेता है कि मेरे पुराना स्वभाव यीशु के साथ क्रूस में खत्म हो गया है और मेरा शरीर
तब वो विश्वास करता है, आत्मा में प्रार्थना करता है, वचन का सहायता लेता है, और उसका माइंड जब रिन्यू हो जाता है, उसके अंदर में जो ईश्वर की धार्मिकता है वो रिफ्लेक्ट होने लगता है उसके लाइफ में, जिसको कहते हैं होलीनेस. सो इट्स लाइक गॉड्स लाइफ थ्रू अस. तो मैं इसको ऐसे बताता हूँ, आत्मा में प्रभु है, भंडार है. आप यीशु मसीह में सब प्रकार की आशीषित हैं. एफिसी 1:3. ओके, तो वहाँ से सब कुछ प्राण से होकर शरीर में दिखेगा. आप शरीर को चेंज करेंगे, ये गलत चीज़ है. ये व्यवस्था शरीर के लिए था, पापी मनुष्य के लिए था, 10 कमांडमेंट्स. अभी आपके अंदर यीशु मसीह है, आपको आत्मा में प्रभु के साथ संबंध बनाए रखना पड़ेगा, और आत्मा में उसके साथ रिलेशन बनाना, वचन के प्रकाशन को लेना, अक्षर को नहीं, नॉट द लेटर्स. वचन पढ़ने का टाइम बोला पवित्र आत्मा मुझे तेरे प्रकाशन दे, और आपके अंदर में आप नई सृष्टि हो चुके हैं, आपके पाप के स्वभाव क्रूस में खत्म हो चुका है. जब ये विश्वास आपके अंदर आ जाएगा, आप अभी क्या कर रहे हैं, आपके नए स्वभाव को आप लोग पहन रहे हैं और पुराने स्वभाव को खोल दिया. तो यहाँ पर हमारा, आप और मेरा, हमारा कोई क्रेडिट नहीं है. हाँ, सारा क्रेडिट यीशु को जाता है जो कि हमारे अंदर है. जो खुद की धार्मिकता करता है उसका क्रेडिट है. जैसे कि रोमी 4 में लिखा है, क्योंकि यदि अब्राहम कामों के द्वारा धर्मी ठहराया जाता तो उसने घमंड करने की जगह होती. जो व्यक्ति व्यवस्था को पालन करते हुए, धर्म कर्म करते हुए धार्मिक ठहराता है, उसको घमंड कर सकता है. लेकिन वो घमंड परमेश्वर के सामने नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर जैसे अपने ताकत से व्यवस्था को पालन करते हुए नहीं हो सकते. ये एक झूठ है. आप झूठ को विश्वास कर रहे हैं. आप यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मन को नया बनाना है. क्या, कैसे? कि मेरे पुराना स्वभाव क्रूस में खत्म हो चुका है. रोमी 6:6 को लेना प्लीज. फिर अनुग्रह क्या, आप अधीनवी है, और वही अनुग्रह क्या करता है, आपको और पाप आपके ऊपर जय होने से नहीं देता है, जो कि रोमी 6:14 में लिखा है. ये सच्चाई को लीजिए प्यारो. यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ने लगेगा, क्योंकि 2 ही चीज यीशु मसीह देता है. यूहन्ना 1:18-17 अनुग्रह और सत्य. यूहन्ना 1:14 वो अनुग्रह सत्य से भरा पड़ा था. अभी भी वो अनुग्रह सिंहासन में ही बैठा है, और वहाँ पर लिखा है कि लेट अस कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस. जब हम उसके धार्मिकता पर डिपेंड करते हैं, उसके लहू पर विश्वास करते हैं, तो वी कैन गो टू गॉड एनी टाइम. हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन क्यों जाते हैं? दया प्राप्ति करने के लिए, मर्सी पाने के लिए. आप इसको इब्रानी 4:16 में पाएंगे. तो प्यारो, दिस इज़ अ वंडरफुल ट्रूथ. इसको लीजिए. इस सच्चाई में आप लोग अगर जीवित रहेंगे, आप बहुतायत के जीवन को एंजॉय करेंगे. व्यवस्था के अधीन में इमैच्योर लोग रहते हैं, लेकिन प्रभु अपने अनुग्रह से उनके पापों को क्षमा करता है. यद्यपि वो अपने चाल चलन में खरे नहीं है, यीशु के लहू के कारण परमेश्वर उनको, उनकी सारे भूल को क्षमा करके उनको एक्सेप्ट करता है. लेकिन जिस दिन वो लोग यीशु मसीह को छोड़ देंगे, ईश्वर की दी हुई उद्धार उनको खत्म हो जाएगा. लेकिन वो लोग क्या है, गिरते रहेंगे फिर उठते रहेंगे, गिरते रहेंगे उठते रहेंगे, गिरते रहेंगे उठते रहेंगे, क्योंकि वो लोग यीशु को विश्वास किया. लेकिन आपको व्यवस्था को अगर छोड़ देंगे और यीशु मसीह पर टोटली डिपेंड करेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, जय के जीवन जिएंगे, क्योंकि बहुतायत के अनुग्रह आपके जीवन में आने लगेगा, और वह बहुतायत के जीवन आपको जय का जीवन देगा. मैं अपने ओर से ईश्वर की सच्चाई को, नए टेस्टमेंट का सच्चाई को प्रेजेंट किया, और आप लोग प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा इस सच्चाई को आपको जानने दे. और जो लोग, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो लोग इस सच्चाई को समझ गए, इसको बार बार मेडिटेट कीजिए, और औरों की भी बोलिए कि वो लोग ये सच्चाई को सुने. हो सकता है आप यहाँ सुन के डायरेक्ट ऐसे प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि प्रचार करना भी प्रभु के बुलाहट से होता है. आप समझ गए हैं लेकिन नहीं प्रचार कर पा रहे हैं, सिखा नहीं पा रहे हैं, तो आप इसको क्या कीजिए, आप औरों को शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि वो लोग सब्सक्राइब करें, और इस टीचिंग को सुनिए. जो 3 एपिसोड मैंने लगातार छोड़ा है, इसको बार बार सुनिए और इसमें एस्टैब्लिश हो जाए. अगर पवित्र आत्मा में आप प्रेयर नहीं करते हैं, टॉन्ग्स में प्रेयर नहीं करते हैं, ये स्पिरिट लैंग्वेज है, आप टॉन्ग्स में प्रेयर कीजिए बाय फेथ. पवित्र आत्मा आपके अंदर हैं, और
आत्मा में भरते हुए प्रार्थना करते जाइए और इस वचन की सच्चाई में रहिए। आप प्रभु के साथ आत्मा में फेलोशिप करते हुए जिंदा रहिए, फिर पाप आपके ऊपर राज नहीं करेगा। इस सच्चाई पर जब विश्वास करते हैं आप आत्मा में हैं। अगर आप सच्चाई पर विश्वास नहीं करते तो आप व्यवस्था के अधीन में हैं, और व्यवस्था के अधीन में जो भी है उसका माइंड सेट फ्लैश है। सो आप फ्लैश में रहना चाहते हैं या स्पिरिट में रहना चाहते हैं? सत्य में आएंगे तो आप स्पिरिट में हैं। आप अगर व्यवस्था के अधीन में हैं तो आपके माइंडसेट जो है फ्लैशली माइंडसेट है, और आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हर दिन कोशिश करते रहेंगे। आज ही आप परमेश्वर का बहुतायत का अनुग्रह को लेके जय का जीवन जी सकते, क्योंकि वहाँ पर स्पष्ट लिखा है हमारे आपके ऊपर पाप राज नहीं करेगा, क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन नहीं हो वरन अनुग्रह के अधीन। यही है सीक्रेट है प्यारो। सो मन की नया होना जरूरी है, और आपका पुराना स्वभाव क्रूस पे ख़त्म हुआ, इसको विश्वास करना जरूरी है। इसको जब विश्वास करेंगे आपका शरीर निकम्मा ठहरेगा, मतलब आपका शरीर वेदी में दे दिया। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुना प्रभु, और जितने लोग सुन रहे प्रभु, इसका डेप्थ को समझने के लिए तेरे पवित्र आत्मा के प्रकाशन उनको दे, जय का जीवन दे। और बहुत सारे ऐसे सन्स ऑफ गॉड को प्रभु तू उड़ीसा तथा पूरे भारत में उठा, जो कि प्रभु के साथ बड़े सामर्थ्य से साइन एंड वंडर्स में तेरे सेवकाई को करेंगे, सच्चाई को लेते हुए, और प्रभु बहुत सारे लोगों को इस उद्धार, इस छुटकारा में ला पाएंगे, ताकि वो लोग जय का जीवन पाएंगे। केवल स्वर्ग जाने के लिए, ये नरक से रक्षा पाने के लिए नहीं जिएंगे, लेकिन इस दुनिया में आत्मा के द्वारा चलते हुए जय का जीवन जीते हुए औरों के लिए आदर्श बन सके। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मेरा अनुरोध है, जितना अधिक हो सके अधिक लोगों को इसको आप लोग, क्योंकि प्रभु ने मुझे कलिसिया में एक टीचर के तौर पे बुलाया। एफएसी 4 का आप 11 पद में पाएंगे, और ये वचन की जो प्रकाशन मुझे दिया है मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको सुनिए। आप भी पवित्र आत्मा का प्रकाशन लीजिए, हृदय में इसको जानिए, औरों को भी बताइए, ताकि बहुत से लोग जय का जीवन जिएंगे। क्योंकि आज बहुत सारे लोग व्यवस्था की वे का टीचिंग में रहकर पाप से संघर्ष कर रहे हैं अंदरूनी, बस अपने आत्मधार्मिकता को लेते हुए वो अपने मन में एक डांडस देते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो लोग सिद्धता में नहीं है। पवित्रता, यीशु मसीह हमारे जीवन का पवित्रता है, धार्मिकता है। 1 कुरिन्थी 1:30 इसको जाकर पढ़िए। तो इसलिए प्यारो, बेल आइकन दबाइए सब्सक्राइब करने के बाद, औरों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।